आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस दहकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी तपिश ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। एक ऐसी मेगा ब्रेकिंग न्यूज जिसने वैश्विक महाशक्तियों के गलियारों में मानो किसी महाशक्तिशाली परमाणु बम का महा धमाका कर दिया हो। अगर आप सोच रहे थे कि साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली खबर क्या होगी, तो अपनी सीट की पेटी को मजबूती से बांध लीजिए, क्योंकि आज बीजिंग की कड़कड़ाती कूटनीतिक जमीन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे तेहरान से लेकर मॉस्को और तेल अवीव से लेकर रियाद तक दुनिया के हर बड़े देश के डिफेंस मुख्यालयों, खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों और वॉर रूम्स में भारी खलबली मचा दी है। आज 15 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में सिर्फ साधारण स्याही से दर्ज नहीं होगी, बल्कि ये चीख चीख कर गवाही देगी कि कूटनीति इस शातिर और बेरहम खेल में जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे मंझे हुए और ताकतवर खिलाड़ी एक बंद कमरे में आमने सामने बैठते हैं तो दुनिया के बरसों पुराने समीकरण महज कुछ घंटों के भीतर कैसे धुआं धुआं हो जाते हैं। एक तरफ अमेरिका की वो आक्रामक धमकियां हैं जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने का दम रखती है, तो दूसरी तरफ तेहरान का वो निडर शेर जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन की अपनी बेहद संवेदनशील हाई वोल्टेज और तूफानी राजकीय यात्रा के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर हैं। बीजिंग के भव्य ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की सीढ़ियों से बाहर निकलते ही ट्रंप ने मीडिया के सामने जो सनसनीखेज खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों और रक्षा विशेषज्ञों के होश फाख्ता कर दिए हैं। ट्रंप का सीना ठोक कर किया गया दावा कि उन्होंने चीनी ड्रैगन को उस बात के लिए राजी कर लिया जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में पूरी तरह से नामुमकिन और अकल्पनीय मानी जा रही थी। ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर इस बात पर अपनी सहमति दे दी है कि चीन अब ईरान को किसी भी प्रकार का घातक हथियार, एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी, सुसाइड ड्रोन के संवेदनशील पुर्जे या कोई भी आधुनिक सैन्य साजो सामान सप्लाई नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये खबर दुनिया के नक्शे और शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। ईरान जो अपनी हर सैन्य धमक, हर बड़े मिसाइल परीक्षण और अपने पूरे मिसाइल प्रोग्राम के पीछे चीन की सामरिक, आर्थिक और तकनीकी ताकत का दम भरता था, आज उसे उसके सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे सदाबहार यार ने ही बीच समंदर में डूबने के लिए अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप ने कैमरे के सामने दिए अपने एक बेहद कड़क, आत्मविश्वास से भरे और मसालेदार इंटरव्यू में साफ साफ लफ्जों में कहा कि जिनपिंग ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये वादा किया कि वो अब ईरान को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देंगे। ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। ये अमेरिका की वो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसमें बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी अमेरिकी सैनिक खोए ईरान के खूंखार जंगी इरादों को पूरी तरह से हवा निकालना पड़ गया है। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि तेहरान के खिलाफ सीधी और खुली जंग का वो कड़कता हुआ ऐलान है जो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान को एक बार फिर बारूद के ढेर में तब्दील कर सकता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात इतनी भी सीधी, साफ सुथरी और पारदर्शी नहीं होती जितनी वो कैमरों की चमक, लाल कालीन और नेताओं की बनावटी मुस्कुराहटों के पीछे नजर आती है। इस मेगा डील के चमकदार पर्दे के पीछे तेल का वो काला और गंदा खेल भी बड़ी तेजी से चल रहा है जो इस पूरी कहानी को किसी हॉलीवुड की जासूसी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा रहस्यमयी और सस्पेंसफुल बना देता है। असल में चीन ने ईरान का साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने बड़ी चालाकी से अपनी चाल बदल ली है। ट्रंप ने खुद दबी जुबान में ये स्वीकार किया कि शी जिनपिंग ईरान से कच्चा तेल खरीदना पहले की तरह जारी रखेंगे। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? चीन ने ये दो तरफा खेल क्यों खेला? एक तरफ हथियारों पर पाबंदी, दूसरी तरफ तेल का व्यापार चालू। तो जनाब, इसका जवाब आंकड़ों और मजबूरी की उन फाइलों में छिपा है जो बीजिंग के कम्युनिस्ट दफ्तरों में दफन है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि चीन की विशालकाय अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ने वाला तेल एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के गहरे कुओं से निकल कर आता है। साल 2026 की पहली तिमाही तक की आई ताज़ा रिपोर्ट को देखें तो चीन रोजाना ईरान से लगभग 14 लाख बैरल तेल डकार रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान दुनिया को जितना भी तेल निर्यात करता है उसका 90% से ज्यादा हिस्सा अकेले चीन की बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में जाकर गिरता है। यानी चीन ने बड़ी कूटनीतिक चतुराई से डोनाल्ड ट्रंप को हथियारों की पाबंदी का एक झुनझुना तो पकड़ा दिया ताकि वो अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी मार से बच सके और ट्रंप को वाशिंगटन लौटकर अपनी जीत का जश्न मनाने का मौका दे दे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा की अंतहीन भूख को शांत रखने के लिए उसने ईरान के तेल का कुआं पूरी तरह से खुला रखा है। ये कूटनीति की वो खतरनाक बिसात है जहां प्यादा कोई भी मरे, वजीर सलामत रहना चाहिए।
इस बीच वाशिंगटन से व्हाइट हाउस ने भी एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बेहद गंभीर बात पर पूरी तरह सहमत हो गए हैं कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार संपन्न देश होने की इजाजत नहीं दे सकता। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बीजिंग के बंद कमरों में काफी सकारात्मक, लंबी और ठोस बातचीत हुई है। इस बैठक में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद किए जाने का मुद्दा भी सबसे प्रमुखता से उठा। दोनों महाशक्तियों ने एक सुर में माना कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस अहम समुद्री मार्ग का 24 घंटा खुले रहना बेहद जरूरी है। हालांकि यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी एक अलग लाइन भी रखी। उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के किसी भी तरह के सैन्यीकरण का कड़ा विरोध किया और इस रूट के इस्तेमाल पर किसी भी देश द्वारा किसी भी तरह का टोल या टैक्स लगाने की कोशिशों को पूरी तरह से गलत बताया। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न ये उठ रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी चीन के इस महासौदे या कहीं कि इस महाधोखे पर अब क्या रणनीतिक प्रतिक्रिया देंगे। क्या ईरान इस भारी दबाव के आगे घुटने टेक देगा या फिर वो भी और ज्यादा आक्रामक होकर पलटवार करेगा? क्या ईरान अब अमेरिका को ठेंगा दिखाने के लिए पूरी तरह से रूस और पुतिन की गोद में जाकर बैठ जाएगा या फिर वो चीन को तेल की सप्लाई रोकने पर बड़ी धमकी देकर बीजिंग की आर्थिक कमर को हिलाने की कोशिश करेगा? याद कीजिए मई 2025 का वो मंजर जब भीषण ट्रेड वॉर के दौरान चीन ने अमेरिकी तेल पर 20% का भारी टैरिफ लगाकर सीधे व्हाइट हाउस की संप्रभुता को चुनौती दी थी। तब दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज एक साल बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इस तरह बीजिंग के भव्य हॉल में एक दूसरे के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आएंगे और दुनिया के नक्शे से ईरान के वजूद को सैन्य रूप से कमजोर करने की प्लानिंग कर डालेंगे। तो सवाल ये है, क्या ये 200 विमानों का महा ऑर्डर और ईरान पर लगाई जा रही है नई सैन्य पाबंदियां दुनिया में वाकई लंबे समय तक शांति ला पाएंगी या फिर ये दो महाशक्तियों के बीच कोई ऐसी गुप्त और शातिर सांठगांठ है जिसका खामियाजा ईरान जैसे छोटे, अड़ियल और जिद्दी देशों को अपनी पूरी तबाही से चुकाना पड़ेगा? क्या रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस नए समीकरण को चुपचाप एक मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे या फिर पुतिन अपनी कोई ऐसी नई चाल चलेंगे जो इस पूरे ट्रंप जिनपिंग समझौते को पल भर में माटियामीट कर देगा? बीजिंग की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस और तेहरान के गहरे अंडरग्राउंड बंकरों तक की हर छोटी बड़ी मसालेदार सनसनीखेज और रणनीतिक हलचल पर हमारी पैनी नजर लगातार बनी हुई है। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, डर्टी बम, नाकेबंदी, जहाजों के गुजरने की इजाजत और बीजिंग में मुलाकात, ये सब कुछ अब टाइम के हिसाब से प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो नजर नहीं आ रहा है वो है वैश्विक परेशानी और दुनिया की जो टेंशन है वो खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज़ में ईरान का सीक्रेट सी हंटर, अंडर वाटर किलर से यूएस चिंतित, बेहद खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन। समुद्र की सतह शांत दिखती है लेकिन हॉर्मुज़ की गहराइयों में इस वक्त एक खामोश जंग चल रही है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नरवाल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तैनात कर दिया है। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं बल्कि एआई से लैस ऐसा ऑटोनॉमस अंडर वाटर वेपन है जो बिना किसी इंसानी कंट्रोल के दुश्मन के जहाज तक पहुंच सकता है और चुपचाप हमला कर सकता है। दावा है कि 8 और 9 मई की रात नरवाल ने अमेरिकी विध्वंसक जहाज के बेहद करीब पहुंचकर उसके प्रोपेलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सोनार सिस्टम को भनक तक नहीं लगी और जब तक खतरे का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। नरवाल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी साइलेंट टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन लिथियम आयन बैटरियों से चलता है, इसलिए इसमें इंजन का शोर लगभग ना के बराबर होता है। समुद्र के अंदर ये इतनी खामोशी से मूव करता है कि दुनिया के सबसे एडवांस सोनार सिस्टम भी इसे ट्रैक करने में मुश्किल महसूस करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी नेवी अब इसे अंडर वाटर घोस्ट थ्रेट मान रही है, यानी ऐसा दुश्मन
जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमला करके तबाही मचा सकता है। नरवाल सिर्फ छिपकर हमला नहीं करता बल्कि ये एआई की मदद से अपने टारगेट चुनता है। बताया जा रहा है कि ड्रोन सिविलियन जहाजों को छोड़कर सीधे मिलिट्री वेसल्स और डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाता है, यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा रोबोटिक हत्यारा जो खुद फैसला ले सकता है कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। ईरान का दावा कि नरवाल 300 मीटर तक गहराई में जाकर घंटों तक समुद्र के नीचे छिपा रह सकता है, यानी दुश्मन के जहाज का इंतजार, बिल्कुल किसी शिकारी की तरह। और सबसे खतरनाक है इसका स्वॉर्म अटैक प्लान। ईरान एक साथ 50 से ज्यादा नरवाल ड्रोन तैनात करने की तैयारी में। कल्पना कीजिए अगर दर्जनों अंडर वाटर ड्रोन एक साथ किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या तेल टैंकर पर टूट पड़े तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते कि इस तरह का हमला पारंपरिक युद्धपोतों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि करोड़ों डॉलर के विशाल युद्धपोत छोटे लेकिन स्मार्ट ड्रोन के सामने असहाय हो सकते हैं। यही है असमित युद्ध, जहां सस्ता हथियार महंगी सैन्य ताकत पर भारी पड़ता है। तो अब कहानी समुद्री हंटर की हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गया है। हर जगह से लड़ाई लड़ी जा रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने अपना खतरनाक अंडर वाटर ड्रोन नरवाल तैनात कर दिया। एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। आईआरजीसी ने संकेत दिए हैं कि एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है, यानी कोई सुगबुगाहट नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि कहां से आया और क्या कांड करके चला गया। और यह टेंशन वाली बात हो गई। यह हथियार पारंपरिक नौसैनिक युद्ध की परिभाषा बदल सकता, चेंज कर देगा लैंग्वेज। वॉर ऑफ लैंग्वेज चेंज होती हुई नजर आ जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान का यह सीक्रेट सी हंटर कितना खतरनाक है और क्या वाकई इससे टेंशन लेने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।